नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को लेकर मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो और अध्ययन की शुरुआत हम करें उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी भी आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आगे के वीडियो भी आप लोगों को उसकी लिंक मिलती रहे और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ 12वीं कक्षा में जो पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आगे एक सुंदर सुविचार है, सफ़र वहीं तक जहां तुम हो, नज़र भी वहीं तक जहां तुम हो। वैसे तो हजारों रास्ते हैं मेरी ज़िंदगी में, पर मेरे कदम वहीं तक जहां तुम हो। अर्थात शिक्षा जहां है वहीं हमारा भविष्य है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आगे वीडियो के अंतर्गत प्रार्थना के साथ लेसन हमारा जो चौथा चालू है उस लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति, मुद्दे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और मुद्रा नीति जो देश में निर्धारित की जाती है उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ा उससे पहले हमने अब तक जो इस लेसन के बारे में पढ़ा है उनकी थोड़ी सी हल्की सी झलक हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बात की थी बैंक का उद्भव और विकास, 3 अंकों का सवाल हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा था। उसी के साथ एक मुद्दा हमने देखा था बैंक का अर्थ अथवा उसकी परिभाषा। परिभाषा पूछे या अर्थ पूछे दोनों का मतलब एक ही होता है। 1 अंक में भी ये पूछा जा सकता है और 2 अंकों में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। उसी के साथ एक तीसरा टॉपिक भी हमने पढ़ा था, बैंक का वर्गीकरण अथवा बैंक के प्रकार पूछे बोर्ड में तो भी वही है और बैंक का वर्गीकरण पूछे तो भी वही का वही है। ये सारी जानकारी जो हमने अब तक सीखी है वो है। अब हम आगे मुद्दे की शुरुआत करें तो आगे का टॉपिक हमारा है जो बैंकों के हमने प्रकार पढ़े थे उसमें 2 बैंकों के प्रकार हमने देखे थे। एक था वाणिज्यिक बैंक और दूसरा मध्यस्थ बैंक। आज हम सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे। वाणिज्यिक बैंक के बाजू में लिखा हुआ है व्यापारिक बैंक। लगभग शब्द आपको समझ में आ गया कि व्यापार जिसका मुख्य उद्देश्य हो। फिर भी इसके अंतर्गत की बात करूं, एक सुंदर सी परिभाषा मैंने आप लोगों को इसमें दी है जो आप लोगों की किताब में भी है कि व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित, पुनः एक बार ये बैंकिंग शब्द को आप लोगों को समझना रहेगा। ये बैंकिंग शब्द बार बार आप लोगों को समझने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये शब्द ऐसा है कि जिसके अंतर्गत आप लोगों को कोई प्रकार की इसमें पैसा लेन देन करना सारी बातें इसमें आ जाती हैं।
पुनः एक बार, व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे, अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम को स्वीकार करे, मतलब पहले पैसे जमा स्वीकार करे और बाद में ग्राहक को ज़रूरत पड़ने पर उसे चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, पे ऑर्डर के द्वारा वो पैसे निकाल कर वापस प्राप्त करा सके या कर सके, ऐसी संस्था अर्थात व्यापारिक बैंक। पुनः एक बार इस परिभाषा को थोड़ा समझिएगा। इसमें 3 बातें आई। एक, निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार है। नंबर 2, ग्राहक को ज़रूरत पड़े तब उससे पैसे निकालने की व्यवस्था दे। पैसे निकालने की व्यवस्था किस किस के द्वारा? तो कि कोई चेक के द्वारा, कोई ड्राफ्ट के द्वारा अथवा कोई पे ऑर्डर के द्वारा। अब ये चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर ये सब ऐसे शब्द है जो आप लोग शायद, मैं नहीं बोलूँ तो इससे आगे आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो। अर्थात अर्थ क्लियर व्यापारिक बैंक का आप लोगों को हो जाना चाहिए 2 अंकों में। अगर 1 अंक में पूछे तो, और 2 अंकों में पूछे तो आगे और भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे सर उसके अंतर्गत हम आगे? तो उसमें वाणिज्यिक बैंकों के उदाहरण कौन कौन से आपको बता दूं। एक मध्यस्थ बैंक को छोड़कर, मतलब आरबीआई को छोड़कर आप वाणिज्यिक बैंक में कोई भी बैंकों का उदाहरण लिख सकते। फिर भी मैंने यहाँ पर 2-3 बैंकों का उदाहरण लिखा है। एक आईसीआईसीआई, एक बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिसका समावेश वाणिज्यिक बैंकों के या तो व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत होता है। 2 मुद्दे हुए, परिभाषा और उसके उदाहरण। आगे उसी क्रम में उसका उद्देश्य क्या है, व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है? तो कि सर व्यापारिक बैंक या तो वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही होता है, या लाभ या मुनाफा। मतलब व्यापार करना। व्यापार आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग 11वीं में पढ़े हो कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ। तो व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य भी लाभ कमाना ही होता है। वाणिज्यिक बैंक कुछ मुख्य कार्य करती है, उसमें लोगों की बचत को जमा के रूप में स्वीकारती है और जो जमा रकम है वो अन्य लोगों को ब्याज पर ऋण देती है। मतलब ऐसे देखा जाए तो 2 काम, एक लोगों की बचत को जमा स्वीकारना और दूसरा लोगों को ऋण देना। 3 मुद्दे हुए और ऐसे देखा जाए तो 4 मुद्दे। पहले परिभाषा, फिर उसके उदाहरण, फिर उसका उद्देश्य, फिर उसके कार्य। अब वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना हुई कब? हालांकि वो कोई भी बैंक हो, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना पहले केवल आरबीआई काम करती थी, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को जो मतलब स्थापना या तो उनके लिए जो नियम बनाए गए भारत में वो 1949 में बनाए गए। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू का काम करेगा 1 अंक में। यदि आप लोगों को पूछे कि भाई वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना कौन से नियमों के आधार पर हुई, तो 1949। आगे इसी क्रम में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में मुख्य जो काम वो करती है, क्या क्या कार्य? ऐसे तो बचत और जमा का काम तो करती है, पर लोगों को कृषि के लिए ऋण देने का काम करती है, उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने का काम करती है, सरकार की जमीन गिरिया या तो खरीदना का काम करती है, ज़रूरतमंद लोगों को मकान है, शिक्षा है, धंधा है, रोजगार है, उनके लिए ऋण देने का कार्य भी वाणिज्यिक बैंक करती है। मतलब उसके कार्य उसी के अंतर्गत अगर मैं आगे बात करूं तो इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, कम ब्याज पर लोगों की जमा राशि को स्वीकार करती है। मतलब अगर मानो कि हर्षद नाम का व्यक्ति एसबीआई के अंतर्गत 2 लाख रुपए जमा करवाता है तो बैंक उसको जमा राशि जो जमा बैंक में रखेगा उनको कम ब्याज देगी, मतलब 2% ब्याज देगी। और अगर राकेश नाम का व्यक्ति उस पैसे को उठा लेता है तो उसको अधिक ब्याज के साथ लोगों को ऋण देने का काम, या मतलब कम ब्याज पर जमा स्वीकारती है और अधिक ब्याज पर ऋण देती है। इस ब्याज की दर के बीच का जो भी अंतर है वह व्यापारिक बैंकों का मुख्य लाभ है। अब आप बोलेंगे सर 2% पर जमा स्वीकारा और 4% अगर उधार दिया तो लाभ तो केवल 2% ही हुआ ना। अब पूरे दिन में बैंक में आपको भी मालूम है करोड़ों से अधिक रुपये मतलब जमा होते हैं। अगर मानो कि 1 करोड़ रुपये रोजाना जमा होता है तो 1 करोड़ का 2% बहुत ज़्यादा आंकड़ों में जाएगा, तो उसका मुनाफा ही उनका मतलब व्यापार माना जाएगा। अर्थात
कम ब्याज पर लोगों की जमा को स्वीकारना और अधिक ब्याज लेकर लोगों को ऋण देने का काम बैंक करती है और उसी के द्वारा लाभ कमाती है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहे तो शॉर्ट में परिभाषा यदि आप याद करो तो मुद्रा का आवागमन करके लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करने वाली संस्था को व्यापारिक बैंक कहते हैं। पुनः एक बार, मुद्रा का आवागमन मतलब पैसे जमा करना और पैसे निकालने की व्यवस्था करके देना। लाभ कमाने के लिए जो व्यवसाय करने वाली संस्था है उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। अब आगे इस मुद्दे की बात करूं तो व्यापारिक बैंकों के कुछ कार्य हैं। अब ऐसे तो हमने बहुत सारे कार्य देखे कि भाई ऋण देती है, कृषि के लिए उधार देती है, शिक्षा के लिए लोन देती है, आप लोगों को भी मालूम है। और भविष्य में आप लोग अभी 12वीं में हैं तो क्या पता आप लोगों को इन फ्यूचर एजुकेशन लोन, होम लोन वगैरह कई प्रकार के मतलब ये कार्य करते हैं। पर व्यापारिक बैंकों के जो कार्य है उन कार्यों को अगर मानो के देखा जाए तो व्यापारिक बैंक अनेक प्रकार के कार्य करती है, जिसके बारे में हमने ऐसी नॉर्मल जानकारी आप लोगों को आगे इसी स्लाइड के अंतर्गत दे दी। अब व्यापारिक बैंक के जो मुख्य कार्य है, ऐसे उसके दो कार्य, एक मुख्य कार्य और दूसरे गौण कार्य। मैं यहाँ पर आज केवल मुख्य कार्य के मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मुख्य कार्य के अंतर्गत की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो काम है व्यापारिक बैंक का वो है जमा स्वीकारना। क्या होता है सर ये जमा स्वीकारना? तो जैसे कि मानो कि आप लोग अपना खाता बैंक के अंतर्गत खुलवाते हो और वो खाते के अंतर्गत आप लोग अपने रुपये थोड़े थोड़े मतलब जमा करते हो, उसको बैंक का सबसे मुख्य कार्य माना जाता है, जिसको लोग जमा स्वीकारना कहते हैं। लगभग भारत के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो खाता खुलवाने के बाद अपने अकाउंट के अंतर्गत थोड़ी बहुत जमा राशि जमा न करवाए या तो मुद्रा जमा न करवाए। अर्थात बैंक का सबसे पहला, कदाचित आप लोगों को MCQ या खाली जगहों के अंतर्गत पूछा जाए तो आपको लिखना रहेगा कि बैंक का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना। दूसरा जो बैंक का कार्य है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। अब ऋण तो कई प्रकार के आपको भी मालूम है। ऋण मतलब एक प्रकार का उधार। क्या होता है सर उधार? कि व्यक्ति को जब ज़रूरत पड़ती है तो बैंक अलग अलग प्रकार के कई उधार देती है। यहाँ तक कि आजकल तो आप लोगों को मालूम है कि पर्सनल लोन मतलब व्यक्तिगत लोन की भी सुविधा बैंक ने ऋण के तौर पर करके दी है, जिसमें खेती, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, उद्योग सारी बातें और व्यक्तिगत होम लोन, मकान की वगैरह के कई प्रकार के मतलब ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अर्थात पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा कार्य ऋण स्वीकार करना। तीसरा कार्य जो है वो है भुगतान और निकासी की सुविधा। अब दो शब्द आपको यहाँ पर पहले समझा दूँ। भुगतान मतलब देना, मतलब जो पैसे आपने बैंक में जमा किए हैं वो बैंक आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब देती है। ध्यान दीजिएगा, आपने जितने जमा किए उतने पैसों में से या तो सारे जितने आपने जमा किए वो पैसे बैंक आपको भुगतान की व्यवस्था देती है। अर्थात उसका दूसरा नाम है निकासी। निकासी का सामान्य मतलब निकालना। फिर आप कई प्रकार से बैंक में से पैसे अपने निकाल सकते हो। कोई चेक के द्वारा निकालता है, आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ATM आ गया है, तो उसके द्वारा ATM कार्ड के द्वारा भी आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। अर्थात तीसरा जो कार्य है बैंक का वो मुख्य कार्य भुगतान और निकासी की सुविधा देने का कार्य। अर्थात आपको अपने पैसे किसी और व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करना है तो वो भुगतान की सुविधा या निकालने की सुविधा भी बैंक आप लोगों को देती है। और चौथा और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो साख सर्जन। यहाँ पर साख सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि बोर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। मैं हल्का सा, क्योंकि साख सर्जन का टॉपिक आगे के अंतर्गत है जिसके बारे में डिटेल में हम जानकारी बाद में करेंगे, लेकिन साख सर्जन अर्थात क्या, जो पैसे आपने बैंक में जमा किए उन पैसे में से बैंक अन्य लोगों को पैसे उधार देकर अधिक से अधिक मुद्रा का जो निर्माण करती है उसे साख सर्जन कहते हैं। पुनः एक बार, व्यक्ति के द्वारा बैंक में जितने भी पैसे जमा किए जाते हैं वो जमा पैसों का अन्य लोगों को ऋण देकर अधिक से अधिक पैसों का निर्माण करना अर्थात साख सर्जन।
इस शाक सर्जन का कार्य भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो 4 कार्य हम लोगों ने इसके बारे में देखे। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अथवा व्यापारिक बैंक के मुख्य 4 कार्य हम देख सकते हैं। इन चारों कार्यों की डिटेल में जानकारी हम आने वाले, क्योंकि एक एक कार्य के अंतर्गत की जानकारी मुझे आप लोगों को वीडियो में देनी है, लेकिन आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। एक सुविचार आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत किया है। गुजरात सरकार की जो वर्तमान वैश्विक बीमारी चल रही है, उनके अनुकूल गुजरात सरकार ने विना मूल्य, मतलब कोरोना पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो उसका 50% चार्ज गुजरात सरकार और एसएमसी सूरत महानगर पालिका के द्वारा पे किया जाता है। इसकी योजना के बारे में अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर देखो तो राज्य की बहुत सारी सुविधाओं के अंतर्गत की एक योजना मानी जाती है। थैंक यू सो मच। मैं हर्षद जानी 9825581539। आप लोगों को कोई भी प्रकार की वीडियो से रिलेटेड कोई भी मुद्दे से रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अधिक से अधिक आपके मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रॉम सिद्धि हिंदी विद्यालय।